मसीह की ज़िंदा और जलाली नाम में सबको सलाम। खुदा का शुक्र करते हैं, बाप जी की तारीफ़ करते हैं क्योंकि वही तारीफ़ के लायक है, वही हम्द के लायक है क्योंकि वो हमारे खुदावंद खुदा हैं। वो कायनात के मालिक हैं जिन्होंने हमें बनाया है। हम अपने बाप का शुक्र करते हैं। हम शुक्र करते हैं कि हमारे मुबारक हैं वो जिनके गुनाह बख्शे गए, हमारे गुनाहों को बख्श देते हैं और हमें इख्तियार देते हैं क्योंकि हम देखते हैं कि खुदा ने हम सबको इख्तियार दिया है। इस वास्ते हमने खुदा के सब कलाम के जो हथियार हैं, इख्तियार हैं, सीख लिए हैं कि सीखते भी हैं, बचपन से सीख रहे हैं और अभी भी सीख रहे हैं कि हमने उन हथियारों को, उन इख्तियारों को पहनना है ताकि सब बुरे वक्त को जो आने वाला है उसमें काम कर सकें, उस बुरे वक्त का मुकाबला कर सकें। जैसे हमने देखा खुदा का खौल, जो नजात का खौल है वो खुदा का कलाम है जिसे हमने लेना है। इंसान जितना भी अमीर हो जाए, जो कुछ भी हो जाए, लेकिन अपनी तकलीफ़ को बेच नहीं सकता और ना अपने सुकून को ख़रीद सकता है। तो हमें सिर्फ कलाम ही है जो सच्चाई है, जो हमने लेनी है और सच्चाई हमें आज़ाद करेगी और अपनी कमरों को कस के बांध लेना है कि यही है जो कलाम हमारे हाथों में होगा। हम देखते हैं कि जो फादर हम देखते थे बचपन में, सेंट एंटनी स्कूल में मैं पढ़ती थी, तो वो फादर ने वो कमर पे वो एक रस्सी सी बांधी होती थी। और इस तरह अगर हम कलाम मुक़द्दस में से देखें, माल 21 बाब उसकी 10-12 में है, इस तरह यूँ लिखा हुआ है कि उसने हमारे पास आकर पालूस का कमर बंद लिया और अपने हाथ पांव बांध कर कहा, रूल कुदूस यूँ फरमाता है कि जिस शख्स का ये कमर बंद है उसको यहूदी यरूशलेम में इसी तरह बांधेंगे और गैर कौमों के हाथ में हवाला करेंगे। ये पालूस रसूल का कमर बंद था जहाँ बताया जा रहा है। और इस तरह हम जानते हैं कि कमर बंद बांधा जाता था। और इसी तरह अगर हम ज़बूर 18 में देखें, उसकी 39 आयत में लिखा है, क्योंकि तूने लड़ाई के लिए मुझे कुव्वत से कमर बस्ता किया और मेरे मुखालफों को मेरे सामने ज़ेर किया, तब मैंने उनको कूट कूट कर हवा में उड़ती हुई गर्द की मानित कर दिया। जब हमारा खुदा हमें कुव्वत देता है, जब हमारा खुदा हमें ताकत देता है और हम उसमें सब कुछ कर सकते हैं, प्रेज़ द लॉर्ड। और फिर हम हर मुश्किल से, हर तकलीफ़ से, जो जब हम खुदा में चलते हैं तो वो क्या करता है, वो हमें हमारे दुश्मनों से छुड़ाता है, बल्कि वो हमारे दुश्मनों पर हमें सरफराज करता है और बुलंद करता है। आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं जो ज़बूर 20 और उसकी 7 आयत में लिखा है, किसी को रट्ठों का और किसी को घोड़ों का भरोसा है, पर हम तो खुदावंद अपने खुदा का नाम लेंगे। पाक कलाम पर जान पर खुदा की बरकत हो, खुदा का शुक्र हो, खुदा की तारीफ़ हो। हमने हर मुश्किल में, हर तकलीफ़ में देखा है कि सिर्फ खुदा का कलाम हमें छुड़ाएगा। खुदा के वादे जो हैं कलाम के मुताबिक वो हमें अपने आप पर अप्लाई करने हैं। खुदा से खुद कहना कि खुदा बाप आपने तो ये कहा है कलाम में। जिस तरह हम देखेंगे यूब की किताब उसका 5वां बाब उसकी 19-20 में, वो तुझे 6 मुसीबतों से छुड़ाएगा, बल्कि 7 में से भी कोई आफत तुझे छूने ना पाएगी। काल में वो तुझको मौत से बचाएगा और लड़ाई में तलवार की धार से तू ज़बान के कोड़ों से महफूज रखा जाएगा। और जब हलाकत आएगी तो वो तुझे डराएगी नहीं, क्योंकि खुदावंद हमारे साथ रहेगा, वो हमें हलाक नहीं करेगा और किसी तरह से हमें किसी आफत में पड़ने नहीं देगा। बोलकर लिखा है कि वो ज़मीन के दरिंदों से भी तुझे खौफ ना होगा, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ हमारा खुदा हमारे साथ रहता है, हमारा खुदा हमारी जंग खुद लड़ता है। हम देखते हैं कि खुदा किस तरह अपने लोगों को अजीज़ रखता है। जिस तरह अमाल 22 बाब उसकी 6-8 में कि जब मैं सफ़र करता दमिश्क के नज़दीक पहुंचा तो ऐसा हुआ कि दोपहर के करीब यक एक बड़ा नूर आसमान से मेरे इर्द गिर्द आ पहुंचा और मैं ज़मीन पर गिर पड़ा और ये आवाज़ सुनी कि ऐ साउल तू मुझे क्यों सताता है। मैंने जवाब दिया कि ऐ खुदावंद तू कौन है। उसने मुझसे कहा, मैं यस्सु नासरी हूँ जिसे तू सताता है। हम जानते हैं कि हाँ, खुदा अपने लोगों को इतनी मोहब्बत करता है कि साउल के बारे में हम जानते हैं कि वो लोगों को सताता था और खुदा ने उस पर अपना आप जाहिर किया और उसे कहा कि तू मुझे सताता है, मतलब मुझे सताता है, मेरे लोगों को सताता है जो हमें तंग करते हैं, जो खुदा में चलते हैं। खुदा कहता है तू मुझे तंग करता है। इसी तरह खुदा का कलाम हमें ये भी सिखाता
है कि जो भूखों को खिलाता है, खुदा ने कहा कि वो मुझे खिलाता। अगर मैं तेरे घर में आया, तूने मुझे पानी ना दिया, तूने मेरे पाँव नहीं धुलाए, लेकिन उसने सब कुछ किया, क्योंकि जो खुदा में चलते हैं उस खुदा के कलाम को मानते हैं, खुदा के कलाम के मुताबिक चलते हैं। इसलिए खुदावंद ज़बूर जिस तरह 94:18 में है कि जब मैंने कहा मेरे पाँव फिसल जाएं तो ऐ खुदावंद तेरी शफ़क़त ने मुझे संभाला। प्रेज़ द लॉर्ड। हमारा खुदावंद हमें संभालता है, वो कभी भी हमें छोड़ता नहीं और ना कभी दस्तबरदार होता है, बल्कि वो हमेशा हमारे साथ रहता है, क्योंकि उसके वादे हैं। अगर हम ज़बूर 18 की आयत को देखें, सारा ज़बूर पढ़ें तो कितना पावरफुल है। खुदावंद मेरी चट्टान और मेरा किला और मेरा छुड़ाने वाला, मेरा खुदा मेरी चट्टान जिस पर मैं भरोसा रखूंगी। जब हम उस पर भरोसा रखते हैं, जब हम उस पर तवक्कुल करते हैं, तो वो हमारी सुपर और हमारी नजात का सिंह है, वो हमारा ऊंचा बुर्ज है। वो हम सिर्फ खुदा की सताइश करें, हम सिर्फ खुदा को पुकारें तो वो क्या करेगा, हमें अपने जो हमारे दुश्मन हैं उनसे बचाएगा। खुदा, हम जानते हैं कि जो खुदा का दुश्मन है वो खुदा के लोगों के का भी दुश्मन है जो उसमें चलते हैं। हर मुसीबत में जब हम खुदा को पुकारेंगे, खुदा से फरियाद करेंगे, तो उसने क्या कहा है, उसने अपनी हैकल में से मेरी आवाज़ सुनी और मेरी फरियाद जो उसके हजूर तक पहुंची, उसके कानों में पहुंची, तो खुदावंद क्या हुआ, गज़बनाक हो गया। उसके मुंह से आग निकल कर भस्म करने लगी। वो खुदा ऊपर से आग नासिल कर देता है जो उसके लोगों को सताते हैं। इसलिए हमने खौफ खाना है, हमने खौफ मानना है। जब हम कलाम पढ़ते हैं तो कलाम का ये मतलब है कि हमें सिर्फ कलाम पे चलना है। वो हमारे पैरों को जो है ना गहरी तारीकी से बचाता है। खुदावंद मेरी रास्ते के मुआफिक जिस रास्ते पे हम चलते हैं, जिस मर्ज़ी से चलते हैं, वो हमें अजर देता है। वो हमारे हाथों की पाकीज़गी के मुताबिक हमें बदला देता है, क्योंकि मैं खुदा की राह पर चलती रही हूँ, चलती रहूँगी, तो इसी तरह मेरा खुदा मुझे मेरे दुश्मनों से बचाएगा। खुदावन ने मेरी रास्ते के मुआफिक और मेरे जो हम काम करते हैं, जो हम नेकी करते हैं या खुदा के हुक्मों को मानते हैं, खुदा की हजूरी में रहते हैं, तो खुदा उसका अजर हमें ज़रूर देता है। जब हम देखते हैं कि रास्तबाजों की नजात इतनी मुश्किल से है, तो बेदीनी और गुनाहगारों का क्या। हमें जब खुदा में चलना है तो सिर्फ उसके कलाम के मुताबिक चलना है, ताकि हम सब बचाए जाएं, ताकि हम छुड़ाए जाएं। और खुदा का रूह जब हमारे अंदर है, हमें उसे रंजीदा नहीं करना। जब हम उसे हर गलती गुनाह खता करते हैं तो वो हमसे दूर हो जाता है। लेकिन जब हम खुदा की पाक मर्ज़ी पे चलते हैं, हम खुदा बाप को खुश करने वाले बेटे बेटियां बनते हैं, तो वो हमेशा हमारे साथ रहता है। उसका इत्मीनान तसल्ली जो हमारी समझ से बाहर है, जो उसने कहा कि मैं अपना इत्मीनान और तसल्ली तुम्हें देता हूँ, वो हमारे अंदर काम करता है। आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं कि जब हम खुदावंद अपने खुदा पर भरोसा रखते हैं, हम किसी चीज़ पर नहीं, किसी भी ताकत पर भरोसा नहीं रखते, सिर्फ खुदावंद खुदा पर भरोसा रखते हैं, तो वो हमें हर तरह से बचाता है, हमें हर तरह से संभालता है, क्योंकि वही मेरा और आपका खुदावंद खुदा है। हमें सिर्फ सच्चाई का दरिया जो है यस्सु है, और सच्चाई का रास्ता क्या है, सिर्फ यस्सु है। हमारी अब्दी चट्टान कौन है, सिर्फ खुदावंद खुदा है। जब हम उस पर भरोसा करेंगे, उस पर चलेंगे, हमें वफादारी के साथ इस रास्ते पे चलना है, तो वो हमारे आगे आगे चलता और हमें बढ़ाता जाता है। चाहे रास्ते कितने भी मुश्किल हों, लेकिन मेरा और आपका खुदा हमेशा हमें छुड़ाने में हमारे साथ रहता है। खुदा बाप आज के ज़िंदा कलाम के लिए हम शुक्र करते हैं, और इस कलाम को और इस कलाम के वादों को लिए खुदा बाप जो आपने हमें दिए सब के लिए मांगते हैं, क्योंकि आपने कहा जो कुछ मांगोगे मैं तुम्हें दूंगा। ए मेरे खुदावंद, आपने देने का वादा किया है बाप। इस कलाम की कुदरत को, जबकि हालात बुरे हैं बाप जी, हर जगह के लिए हालात बुरे हैं, जो आपने हमें बहुत पहले, हज़ारों साल पहले आगाही दी कि ये वक्त आने वाला और आ रहा है बाप। इस वक्त के लिए हमें तैयार करें, ताकि हम उन 5 कलीसियों की मानित 5 कुंवारियों की तरह हों, ताकि तैयार हों। हमारी कुप्पियों में खुदा बाप ईमान का तेल भरा रहे, और हम ईमान में खड़े रहें, ताकि
جب آپ آئیں تو آپ کے ساتھ جانے والے بنے۔ خدا باپ سب کو برکت دے، تمام گھروں کے خطے بھرے رہیں میرے خداوند، کبھی کوئی کمی اور کبھی کوئی کمزوری نہ ہو باپ جی۔ ہم اپنے آپ کو خدا باپ سلنڈر کرتے ہیں باپ جی، ہماری سانسوں پر، ہمارے ہونٹوں پر، ہماری لبوں پر خدا باپ جی، اور ہماری نظروں پر صرف آپ کے پہرے ہوں، تاکہ کبھی بھی نہ ہم دائیں دیکھیں اور نہ بائیں دیکھیں، ہمارا دھیان اور ہمارا گیان صرف آپ کی طرف لگا رہے۔ یسوع کے نام سے ہم مانگتے اور پاتے ہیں، آمین۔ یقیناً بھلائی اور رحمت عمر بھر ہم سب کے ساتھ ساتھ رہے گی، اور ہم ہمیشہ اپنے خداوند خدا کے گھر میں سکونت کریں گے، آمین۔ اب خدا کا فضل، خدا کی رحمتیں، خدا کی تمام برکات ہمیشہ اب سے لے کر ہمیشہ آپ سب کے ساتھ ہوتی رہیں، اور خدا کے رہنما فرشتے ہمیشہ ہماری رہبری کرتے رہیں، یسوع کے نام سے، آمین۔ گاڈ بلیس یو آل۔